Okay. Coming to the another Ind AS, which is Ind AS 16, जो we did it once upon a time. So again इसमें कुछ additional questions हैं, not that difficult, simple and easy to manage questions. करो read करो देखते हैं. And with similar lines we have already done the question, so I will not be solving the entire sum. We will go to the rough note and we'll try analyzing कि पहले जो किया उसके आसपास का है कि नहीं. Okay, पढ़ो. H Limited purchased an item of PPE costing 100 million, which has useful life of 10 years. The entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation estimated at 5 million to be incurred at the end of 10 years. The current market-based discount rate is 8%. The company follows SLM method of depreciation. H Limited follows cost model for accounting of PPE. Determine the carrying value of an item of PPE and decommissioning liability at each year end when there is no change in expected decommissioning expense, expected timing of incurring the decommissioning expense and or discount rate. Just stop it right now. ये अपन ने इस तरह के सम्स पहले किए हुए हैं. You will just remember everything now in 2 minutes. अरे ये अटक गया. Okay. Ind AS 16. क्वेश्चन नंबर 1. इनिशियली हम लोग जब ईयर 0 पे खड़े हैं, जब हम लोग स्टार्ट में खड़े हैं, तो हमने क्या किया होगा, हमने एक एंट्री मारा होगा विच वुड बी पीपी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और पार्टी वॉट एवर इट इज एंड टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल. पेमेंट मैंने कितना किया, 100 मिलियंस. प्रोविजन फॉर ड्रॉल का मुझे 5 मिलियन का अमाउंट दिया 10th ईयर के एंड में. तो आई विल कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू 8% के रेट पे. बताओ कितना आएगा 10 साल के अंदर, 10 साल का रेट. $23,15,967. 23 लाख कैसे? एक मिनट. अच्छा तूने पूरा लैक्स में निकाला, मैं सोचा मिलियंस में निकाल दिए. मिलियंस का रखना, मिलियंस में रखना, मिलियंस का तो ठीक है. अब स्लो करती है आजकल क्या. $2.315 बोल रहा हूँ समझने के लिए. 216 ऐसा लिख देते हैं जो आया वो. लेट्स टेक प्रॉपर 4 डिजिट. इट विल बी 21596 लिख दो. 59 ठीक है. मिलियन. तो हम यहाँ पे क्या करते थे, इट यूज्ड टू बी 102.3159 मिलियन, ऐसे रिकॉर्ड करते थे. लेटर ऑन क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है डिटरमाइन कैरिंग वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ पीपी एंड डीकमिशनिंग लायबिलिटी ईच ईयर एंड. अब कोई चेंज नहीं बोलता है, तो हर साल करते क्या थे अपन. नाउ क्या होता था, ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक वी यूज्ड टू डेप्रिशिएट. क्योंकि हम कैसे करते थे, वो जो ओरिजिनल वैल्यू है ऊपर उसको डिवाइड बाय कर लेते थे, which is कितना साल है, 10 years. जो भी आएगा अपने को अमाउंट से मतलब नहीं, लेट इट गो टू हेल. अब क्या करते थे हम लोग, इस डीकमिशनिंग को भी ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक हम लोग फाइनेंस चार्ज से इसको अनवाइंड करते रहते थे ताकि वो 5 मिलियन तक पहुंच जाए.
तो ये सिंपल सा कुछ था नहीं इसमें बताने और करने के लिए, तो नॉट फोकसिंग मोर ऑन दैट। नंबर 2 की बात करते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर 4, एट द एंड ऑफ ईयर 4, the entity expects that the estimated cash outflow on account of decommissioning and site restoration to be incurred at the end of the useful life of the asset will be 8 millions in place of 5 millions in the past। अब उसको लग रहा है कि 8 मिलियन होना चाहिए कब? 10वें साल के एंड की बात कर रहा है वो, जहाँ सोचा था 5 वहां पे 8 सोचने लगे। ठीक है, ये सब कब हो रहा है? ईयर 4 के एंड पे हो रहा है। अच्छा, is anything else changing? The answer is no. Determine case B, how estimator need to account for changes in the decommissioning liability। We have done जो एक सम था जहाँ पे 11,286 समथिंग कुछ फिगर होता था, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो अब वो ईयर 4 की बात कर रहा है। तो लेट्स सी, पहले तो पीपीई का ईयर 4 के एंड का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो पीपीई का वैल्यू है 102। अच्छा, लेट मी राइट ईयर 4 का एंड का वैल्यू 102.3159 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, नहीं अमाउंट 61.3895 इतना अमाउंट है कैरिंग वैल्यू। अच्छा, सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 इयर्स बाद 2.3159 का अमाउंट 4 इयर्स बाद कितना हो जाएगा? कैन ऐसे इंटू 1.08 रेज टू 4, ऐसे तो टेक्निक यूज करते सीधा सीधा। कितना है? 3.105 मिलियन। ठीक है, तो ये तो मेरा फिगर है जो ईयर 4 पे खड़े हैं जो, लेकिन न्यू ड्रॉल क्या निकल के आया अभी? न्यू ड्रॉल निकल के आया जो क्या है? अच्छा, मैं 4 इयर्स के एंड पे खड़ा हूँ, तो कहना है इसे 1 2 3 4 5 6 साल बाद जो खर्चा करना था 5, अब कितना बोल दिया? 8 मिलियन। तो इस 8 मिलियन का 6 साल पीछे जाके पीवी लेके आना पड़ेगा। कितना आएगा? बताओ बताओ। 1 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैसे कर दिया मैंने? 6 था ना। हाँ बोल, कितना? 5.041 सॉरी 5.041 मिलियन। ठीक है, तो ड्रॉल मेरा खड़ा है 3.105 पे। अब लेकिन मेरे को किस पे लेके जाना है? मुझे लेके जाना है 5.0413 पे। तो ड्रॉल बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री क्या मारूंगा मैं? टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल। हाँ, पीपी 5.0413 माइनस 3.1058, पता कितना आएगा? 1.9355 1.9355 और इतने से ही करस्पॉन्डिंगली मेरा पीपी बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो अब क्वेश्चन तुझसे वापस पूछ सकता है, मुझे हासिल का बताओ फिगर क्या आएगा? तो सिंपल है, अब पीपी बढ़ गया है तो पीपी का रिवाइज डेप्रिसिएशन क्या बनने वाला है? ओरिजिनल जो अमाउंट बचा है 61.3895 प्लस 1.9355 डिवाइडेड बाय बचा हुआ 6 साल, वो आएगा रिवाइज डेप्रिसिएशन। और अब ड्रॉल जो होगा इसको अनवाइंड करते करते अपने आप वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आई गेस कुछ डिफिकल्ट नहीं था एज सच। देखते हैं एक बार आंसर में क्या लिखा है।
102.32. Let us check something. वही अपना भी 3.5 इनका भी 32 है, सेम है. अब इन्होंने हर साल का फिगर लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है. देर आफ्टर चेंजेस हुआ है तो रिवाइज फिगर 5.04 आ गया. अपना कितना था? अपना भी 5.04 ही था. नाउ इफ यू सी द इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी दे हैव नॉट टेकन ऑल 4 फिगर्स. 2 फिगर लिए देख सब जगह पे. When we can do that, मतलब एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉन्ग नहीं होगा उसके अंदर. So the changes are 1.89 million. अपना भी कुछ इतना ही था, 1.93 because we have not rounded off so much. PPE to आ दिया और इसके बाद 5 से लेकर 6 साल का नया रिवाइज्ड टेबल बना दिया जो क्वेश्चन में मांगा था. And that's we are done with it. So I think I guess the sum was pretty manageable. And कहीं ना कहीं I guess थोड़ा रिवीजन हो गया इंडिया 16 का तेरा. कुछ भी नया कुछ तो नहीं था. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 पर जरा क्या है इसमें देखते हैं. B Limited owns an asset with an original cost of 2 lakh. On acquisition, management determined that the useful life was 10 years and residual value would be 20,000. The asset is now 8 years old and during this time, there have been no अच्छा अभी 8 revision to साल the अभी 8 साल ओल्ड हो गया है. ठीक है, ये सब पर ध्यान से आगे बढ़. at the year 8, management has reviewed the useful life and residual value and has determined that useful life can be extended to 12 years in view of maintenance program adopted by company. As a result, the residual value will reduce to 10,000. How सिंपल would the चिंदी सा accounting? सम है. प्रोस्पेक्टिव पे अकाउंटिंग करेंगे. 8वें साल के एंड का तुम WDV निकाल लो और अब उसको क्या करो. अब जो WDV नया तुम्हारा निकल के आएगा उसको माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000 करना और डिवाइड बाय कर देना 4 इयर्स. तू बचे हुए ऑप्शन नहीं. क्या था तो कुछ नहीं था मेरे घर. But next question, again very chilly one. X Limited has a machine which got damaged due to fire as on 31st Jan 2011. The carrying amount of machine was 1 lakh on that date. X Limited sold the damaged assets to scrap for 10,000. X Limited has insured the same assets against damages. As on 31st March 2011, the compensation proceed was still in process, but the insurance company has confirmed the claim. Compensation of 50,000 is receivable from insurance company. तुम्हारा How X Limited will account? तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का एंट्री है. क्या हुआ तुम्हारा? क्या था? पीपी था. पीपी पूरा चले गया विच इज 1 लाख. ठीक है. उसने डैमेज एसेट्स को स्क्रैप को बेचा. कुछ पैसा मिला. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000. इंश्योरेंस वाले ने क्या बोला 50 की हम लोग देंगे. तो इंश्योरेंस मिला नहीं अब तक, रिसीवेबल है. डेबिट 50 के. और कुछ है क्या? बच गया जो वो क्या है वो लॉस है. लॉस ऑन फायर कितना बच गया? 30,000. चिंदी सा है क्या है इसके अंदर करने के. अच्छा नाउ in this sum Deepa I have assumed because nothing given in the question I have assumed कि जो ये स्क्रैप का पैसा है ये एक्स को ही मिला है. Ideally what happens in insurance if you remember कि जो स्क्रैप होता है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी ले जाता है. If you remember your IPCC days. But in that case वो जो स्टॉक या जो मशीन होता है वो मशीन कंप्लीटली इंश्योर्ड होता है. इस तरह से पार्शियली इंश्योर्ड नहीं होता है ना. दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल इंश्योरेंस कहीं ना कहीं पर. और यहाँ पे लिखा है कि एक्स ने ही बेचा. अगर ये कहीं ऐसा लिखा होता कि इंश्योरेंस कंपनी ने बेचा या बिका तो देयर कुड बी 2 चांसेस कि वो डैमेज
अगर स्क्रैप कंपनी ले गई है तो अल्टीमेटली अपने को नहीं मिलने वाला वो, तो यहाँ पे बैंक 10,000 नहीं आएगा और लॉस 40,000 होगा। ठीक है, आगे चुके हैं, और आगे An entity has a nuclear power plant and a related decommissioning liability. The nuclear power plant started operating on 1st April 2011. The plant has a useful life of 40 years. Its initial cost was 1,20,000, which included an amount of, it's the same question है. किया है अपन ने, हाँ. तो मतलब नहीं वापस करके। So with this we are happily done with India's 16 also. बधाई हो। So let us end this video again over here and bye bye.